नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस बार चर्चा करेंगे इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना को। घटना यह है कि भारत पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है 2023 की, वो भी वर्चुअल में। और भारत अपनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मोदी जी और भारत का जलवा यहाँ बरकरार रहा। तो आइए इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एससीओ शिखर सम्मेलन की विशेषता क्या है, एससीओ क्या है, और पीटी और मेंस से संबंधित क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछ चुका है। तो आइए हम शिखर सम्मेलन की चर्चा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस साल 2023 की ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। हर एक जगह जलवा है, जहां एक ओर क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा तो दूसरी ओर G20 की अध्यक्षता हो रही है, तो तीसरी ओर शिखर सम्मेलन वर्चुअल हो चुका है। तो आइए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या है एससीओ शिखर सम्मेलन, उसकी बात हम करते हैं। एससीओ चर्चा में क्यों? पहला क्वेश्चन समझिए। क्योंकि चर्चा में इसलिए है, संघाई सहयोग संगठन होता है एससीओ का पूरा नाम। अब इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने। और वैश्विक हित में अधिक प्रतिनिधि की बात की गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। भारत हमेशा से कहता है कि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता में भी हुआ। और सीधा सीधा उसने ये कहा कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया है। मतलब जो है ना, मल्टीपोलर सिस्टम की बात किया, यूनिपोलर सिस्टम की बात नहीं किया है भारत ने। पूरे मतलब अमेरिका की प्रभुत्व को खत्म हो, नेटो की प्रभुत्व को खत्म हो, एससीओ, एआईबी और पीआईबी जैसे संगठनों का निर्माण होना चाहिए। दूसरी ओर 23वें शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी ये रहा कि इससे जो क्वेश्चन बन सकता है ये है, देखिए VVI क्या है? ईरान को नए सदस्य के रूप में निमंत्रण दिया। और कब दिया? भारत ने इसको सदस्यता दिलाया, मतलब प्रपोजल दिया। इस बार भारत की अध्यक्षता में मिला, जिसे मोदी जी ने गले मिलकर इनको स्वागत किया था। मोदी जी ने तो ये दिया, अब सब मिलकर ने ताली बजाया था कि ईरान का स्वागत कीजिए। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्या है चीज़ों को। क्वेश्चन पीटी में आ सकता है कि इस बार की अध्यक्षता किसने किया? भारत ने। बस थीम क्या है? तो थीम इसका देखिए इंपॉर्टेंट है, लिखा है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। इंग्लिश में बोले तो टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ की बात की। अध्यक्षता किसने किया? भारत ने। थीम भी पूछा जा सकता है पीपीएससी, यूपीएससी सारे एग्जाम में। अब है सिक्योर शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 2018 में किया गया था, किंगदाओ शिखर सम्मेलन। किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोदी जी द्वारा की गई थी, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। मीनिंग क्या है ये समझिए। मीनिंग है एस फॉर सुरक्षा देना, ई फॉर आर्थिक विकास की बात करना, सी फॉर एससीओ के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ई फॉर एकता को बढ़ावा देना, आर फॉर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करना। डैट मीन्स सॉवरेंटी एंड रीजनल इंटीग्रिटी का बात कर रहा है। और क्या है कि सम्मान, ई फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण। ये तो एकदम हर एक सम्मेलन का जो है कहीं ना कहीं इसका बात रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के लिए क्या महत्व है। भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। इसी कारण भारत को जो है आज क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हो चुका है, वहीं पर एससीओ का सम्मेलन मिल रहा है, तो अध्यक्षता भी करने को मिल रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? अध्यक्षता किसने किया? भारत ने। थीम क्या था? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन, टुवर्ड द सिक्योर एससीओ। सिक्योर वर्ड का किसने दिया था नाम बताइए? मोदी जी ने दिया था किंगदाओ सम्मेलन में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब हम देखते हैं एससीओ में भारत की क्या स्थिति है। एससीओ में भारत की स्थिति क्या है, देखिए एक एक करके हम बताएंगे एससीओ क्या है लास्ट में। एससीओ का गठन हम सभी लोग जानते हैं कि 2001 में हुआ है, इसको याद रखिएगा। 2005 में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला था। 2005 में सर्वप्रथम भारत को ऑब्जर्वर स्टेट दिया था।
2017 में अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान का राजधानी है, या भी रखिएगा याद, कजाकिस्तान का कैपिटल है भाई साहब, कजाकिस्तान का राजधानी है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ये भी रखिएगा। यूरेनियम में टॉप 3 कंट्री में इसका नाम आता है, आपको याद रखना है। सिम्बल सम्मेलन में पूर्ण सदस्य मिला था, 2005 में आपको ऑब्जर्वर स्टेट मिला था, तो इस समय था। भारत पहली बार इसकी बैठक कर रही है, एससीओ की अध्यक्षता, लेकिन वो कैसी बैठक थी? वर्चुअल हुआ था, ऑनलाइन। उसका कारण ये था कि जो चीन के राष्ट्रपति थे, भारत चीन का विवाद था, उसको लेकर भी वर्चुअल हुआ। हो सकता है पुतिन जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आने में असमर्थता व्यक्त किए थे लगभग, तो आप देख सकते हैं वर्चुअल मीटिंग हुआ था। एससीओ का सदस्य कौन कौन है? चीन है, भारत है, ईरान इस साल बना है, एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, 2017 में इसका सदस्य बना था। आखिरी बार विस्तार 2017 में हुआ था, इस बार हुआ है। रूस है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। आप देखेंगे तो एक प्रकार से एशिया प्लस यूरोप का, यूरेशिया का देश जो है इसमें शामिल है। यूरोप और एशिया में दोनों कौन शामिल है? तो भैया रूस शामिल है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसका बेसिक को इसको समझना है। आगे देखिए क्या है, ताइस्मे शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताइस्मे शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। नई दिल्ली घोषणा, पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू दिल्ली घोषणा किससे संबंधित है, तो पूछेगा तो बताइएगा एससीओ से संबंधित है। नई दिल्ली घोषणा किससे संबंधित है, तो बोलिएगा एससीओ से संबंधित है। किससे संबंधित है? एससीओ से। सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया है, क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी, चरमपंथी समूह की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फांसीवाद, अंधराष्ट्रवाद के विचार को प्रसार रोकने पर विशेष ध्यान हेतु एक साथ आना चाहिए। इसका नई दिल्ली घोषणा क्या है कि आतंकवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, चाहे अंधभक्त हो, अंधराष्ट्रवाद हो, चाहे एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो, इसको रोकने का उद्देश्य है ताकि किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की समस्या को नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज समय दुनिया में अंधराष्ट्रवाद बढ़ रहा है, उसी को इस बार नई दिल्ली घोषणा किया गया था। तो बोलेगा कि एससीओ नई दिल्ली घोषणा का थीम क्या था, तो आप बताएंगे ये था। आगे देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा संयुक्त वक्तव्य क्या दिया गया था? 2 संयुक्त वक्तव्य था। पहला था अलगाव और उग्रवाद तथा आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सहयोग करना। अलगाववाद, आतंकवाद की मुकाबला हेतु सहयोग करना। दूसरा डिजिटल परिवर्तन। देखिए इंडिया का तो लक्ष्य है जी, यूपीआई इसी से तो संबंधित है। डिजिटल परिवर्तन की बात की गई है। डिजिटल परिवर्तन मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ जो यूपीएससी पीसीएस दोनों में पूछा जाएगा। थोड़ा सा और कुछ देखिए, सहयोग के नए स्तंभ जो है भारत के द्वारा दिया गया, 5 नए स्तंभ है, 5 न्यू पिलर ऑफ द कॉर्पोरेशन। कौन कौन याद रखिए? स्टार्टअप और इनोवेशन, जो इंडिया में सबसे बड़ी अभी लहर चल रहा, स्टार्टअप सबसे बड़ा लहर चल रहा है। एक प्रकार से सरकारी नौकरी के जलवा के चक्कर में थोड़ा स्टार्टअप कम है, लेकिन अभी ये लहर चल रहा है इंडिया में। क्या चल रहा है? लहर चल रहा है। पारंपरिक औषधि, आयुर्वेद में भारत भरोसा तो करता है क्या जी, कि जो है उसको जो है ये कम करना है। युवा सशक्तिकरण, युवा को एकदम सशक्त करो। जब युवा सशक्त है तो राष्ट्र सशक्त है, युवा सशक्त नहीं है तो राष्ट्र सशक्त नहीं है। यानी रोजगारी से लेकर नौकरी सब कुछ देना पड़ेगा। डिजिटल समावेशन मतलब सबको जो है इंटरनेट से जोड़ो। साझा बौद्ध विरासत, देखिए जब भी एससीओ का बात होगा तो भगवान बुद्ध की बात तो जरूर होगी, बौद्ध विरासत की बात है। तो ये सहयोग की 5 स्तंभ है। भारत ने बीआर पर आपत्तियां भी जताई इसी सम्मेलन में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका होता है, फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रधानमंत्री के संबोधन क्या था? क्यों BRI? क्योंकि ये जो कश्मीर का ये पार्ट है ना, इधर से POK से ये गुजरता है, इसलिए भारत ने इसका जो है क्या जताया? विरोध, क्योंकि हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो हमारी क्षेत्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। समझ रहे हैं ना? भारतीय प्रधानमंत्री के संबोधन क्या था? व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर विकास डाला था। व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिए SCO चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने की बात की गई है, जो मौलिक बल दिया गया है। विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात की गई है। चीन ने इसका जश्न मनाया, BRI का 10 वर्षों का होने का, और दूसरी बात SCO का भी लगभग जश्न मनाया। वहीं पुतिन जी जो हैं क्या किए? वैगनार के जो है वैगनार ग्रुप के द्वारा उनको दिया गया था, तो उस पर उन्होंने बल दिया। पाकिस्तान भी आतंकवाद और जो है माइनॉरिटी पे हमला हो रहा, उसका भी बात की गई। अब हम जानते हैं आगे कि भाई संघाई सहयोग संगठन है क्या? क्या है? थोड़ा सा आइए, क्या है संघाई सहयोग संगठन? यह एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बस याद रखना। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। तीनों है, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन। इसी कारण इसे बोला जा रहा है कि अगला नाटो है। ये एशिया का नाटो का बात इसको चर्चा किया जा रहा है कि आने वाले। और लक्ष्य क्या है इसका? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। सिंपल सी बात है भाई, सदस्य देश के क्षेत्र में स्थिरता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। इस बार उद्देश्य और लक्ष्य पे क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC 2021 में, यहीं से क्वेश्चन उठा चुका है। स्थापना कब हुआ तो बताइएगा? 2001 में हुआ था। SCO चार्टर वर्ष 2012 में क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था, और 2003 में इसे लागू कर दिया गया था। अब थोड़ा सा इसका उद्देश्य क्या है वो हम देख लेते हैं। आपसी विश्वास और सद्भाव को बढ़ावा देना, मजबूत करना है। राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण की बात की। यहीं से UPSC में मेंस में क्वेश्चन बना था। संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना, और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक विकास की स्थापना करने पे बल दिया था। तो ये उद्देश्य है, ये 2021 में उद्देश्य और लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसका क्या है संरचना? राज्य परिषद प्रमुख है, यह सर्वोच्च निकाय होता है। सरकारी परिषद का प्रमुख या बजट को मंजूरी देता है, समझ रहे हैं ना? विदेश मंत्रियों की परिषद है, या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर ध्यान रखता है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एक रैट्स है। ये पूछ सकता है कि रैट्स किससे संबंधित है, तो बोलिएगा कि आतंकवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चा? तो बोलिएगा आतंकवाद से संबंधित है। आगे देखिए, सचिवालय कहाँ है? वन लाइनर, बीजिंग में है। सचिवालय कहाँ है? बीजिंग में है। आधिकारिक भाषा क्या है? रूस और चीनी है। क्या है? रूस और चीनी। सदस्य कौन सा है? चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सदस्य हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं पीटी का और एक मेंस का। क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 2022 में पूछ चुका है कि भारत उपयुक्त में से किसका किनका सदस्य है। क्वेश्चन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का, हाँ 2014-15 से इसका सदस्य है भारत, टेंशन नहीं लेना। अब सेकेंड शेयर धारक भी है भारत इसका। MTCR का सदस्य बना था भारत, 35वां। MTCR का भी सदस्य है, 35वां सदस्य है भारत में, ठीक है ना इसका। और SCO का सदस्य कब बना भाई साहब? 2017 में बना। तो 2015, 16, 17 से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है। थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया। क्वेश्चन है केवल 1 और 2
केवल 3, केवल 2 और 3। आंसर है 1, 2 और 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो तीनों का भारत क्या है? सदस्य है। तीनों का भारत सदस्य। देखिए यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है चीन सबसे बड़ा शेयर करता है इसका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम। इसका चाइना नहीं है सदस्य, इसका नहीं है, लेकिन भारत है, क्योंकि इसमें शामिल हो जाने से 300 किलोमीटर से लंबी दूरी तक का हम मिसाइल सिस्टम हम बना सकते हैं। अब संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता तो हम कर ही रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं मेंस से। देखिए एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक। खत्म हो गया कहानी। भाई साहब परिचय देना है, परिचय एससीओ क्या है, बस ये बता दीजिए एससीओ क्या है। मेन बॉडी में क्या लिखना है? शब्द हमने बता रहे हैं। उद्देश्य जो है 5 पॉइंट में दे दीजिए। लक्ष्य क्या है? शांति सुरक्षा की बात कर रहा है ये, शांति सुरक्षा और एकता का बात कर रहा है ये, एकता। एक निष्कर्ष दे दीजिए भारत की क्या इसमें निहितार्थ है, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। हमने आपको यूपीएससी का क्वेश्चन भी डिस्कस किया, आईआर का, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आजकल के जो भी टीचर हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ा के निकल जाते हैं, बात तो करते भी नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको पीटी से भी क्वेश्चन लिया, मेंस से भी क्वेश्चन लिए। ये इस साल के लिए एकदम भी आई है भाई, एकदम एससीओ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इसको नहीं पढ़ के गए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एससीओ को देखें और अपनी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, पीटी एग्जाम में बहुत जो है आप जो है क्वेश्चन मार्क्स उठाएं। और बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। मैं साप्ताहिक जो है इस प्रकार की चीजें मैं लेकर आऊंगा, कल भी लाऊंगा, परसों भी, एक रोज आएगा सेंगोल आईएएस सीरीज के। बहुत धन्यवाद देखने के लिए।